जय हिंद दोस्तों। आज दिनांक 12/1/2026। आज हम बात करेंगे आंगनवाड़ी नई भर्ती 2026 के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ बिलासपुर से है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। पोस्ट का नाम है आवासीय अधीक्षक, कार्यालय सहायक, रसोइया, सुरक्षा गार्ड, चौकीदार। इसमें टोटल पद है 9 और लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो 19 जनवरी 2026 तक है। अप्लाई आप ऑफलाइन करें, ठीक है। एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें एज लिमिट जो है वो 1/1/2025 तक 18 साल पूरी हो जानी चाहिए। मिनिमम एज की बात की जाए तो 18 साल और मैक्सिमम एज 45 साल के लिए। ओबीसी के लिए एज लिमिट जो है वो 18 से 48 साल तक की है और SC/ST के लिए 18 से 50 तक, ठीक है। SC/ST वालों के लिए 5 साल छूट है और OBC कैटेगरी के लिए 3 साल छूट है एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल। और ये जो भर्ती है वो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की फ़ीस की बात की जाए तो इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है में भी हो सकता है कोई अगर छोटा सा एग्ज़ाम हो और उसके बाद स्किल टेस्ट हो और मेरिट लिस्ट हो। ये मान के चलिए कि आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर वो टोटल मेरिट लिस्ट पे बेसिस होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट में 10th 12th जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, आधार कार्ड। कास्ट सर्टिफिकेट की बात की जाए तो ये जो है ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, मिनिमम 3 महीने पहले का होना चाहिए। और फोटो जो है वो आपका करंट का हो तो बेहतर है, ठीक। अधिक जानकारी के लिए अब हम विजिट करेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं आपको अभी इसकी वेबसाइट है महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, इसका जो PDF मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब हम आ गए अपने यहाँ पे। ये जो PDF है ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से विज्ञापन है। इसमें ये विज्ञापन जारी किया गया 26/12/2025 को, ठीक है। लिखा हुआ भारत सरकार द्वारा एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत के तहत महिलाओं के सुरक्षा एवं बचाव हेतु महिला कल्याण से संबंधित कार्यालयों को संचालित करने हुए एक अम्ब्रेला योजना की मिशन शक्ति का आरंभ किया गया। मिशन शक्ति के उपयोजना में शीर्ष एवं सामर्थ्य अंतर्गत स्वाधार एवं उज्ज्वला गृह योजना को सहमति कर शक्ति सदन एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह योजना का संचालन करने का निर्देश जारी किया गया है। शक्ति सदन का प्रभावी संचालन एवं सुचारू क्रियान्वयन के लिए नियुक्त किया जाना है। इस हेतु पात्र आवेदकों से निम्नानुसार उल्लेखित कार्यों एवं पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दिनांक 29/12/2025 से दिनांक 19/1/2026 तक शाम 5 बजे तक अवकाश दिनों को छोड़कर पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से निर्धारित तिथि में आवेदन पत्र कार्यालय जिला कार्यक्रम महिला बाल विकास विभाग जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है। ये दोस्त सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफलाइन फॉर्म ले लीजिएगा और उससे अप्लाई कर दीजिएगा। हो सकता है अगर मैं कोशिश करूँगा कि अगर इसमें ऑफलाइन फॉर्म दिखाएगा तो उसको आपको दिखा दूँगा, आप उसको निकलवा के आप उसका फॉर्म फिल करके जमा कर सकते हैं। इसमें डेट दिया हुआ है 19/12/2025 से ये चालू हुआ है स्टार्टिंग डेट, और 29/12/2025 से चालू हुआ है 19/1/2026 तक लास्ट डेट है इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का, ठीक है। आपको कैसे सबमिट करना है इसमें लिखा हुआ पंजीकृत डाक या तो किसी भी पोस्ट आपको पोस्ट करना होगा अपना फॉर्म अप्लाई करने के बाद।
स्पीड पोस्ट के द्वारा या कुरियर के द्वारा आपको इसके एड्रेस पे, यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है, कार्यालय जिला कार्यक्रम जिलाधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आपको ये भेजना पड़ेगा। ठीक है, इस एड्रेस पर। आइए हम जानते हैं किस पोस्ट के बारे में इसमें दिया हुआ है। आवासीय अधीक्षक एक एप्लीकेंट है। ठीक है, इसमें पेमेंट के बारे में भी लिखा हुआ, कौन सी पे लगेगी, इसमें कौन से ग्रेड की पे लगेगी। ठीक है, और कार्यालय सहायक इसमें एक पोस्ट है। बहुउद्देशीय सहायक इसमें 2 पोस्ट है। रसोइये के लिए 2 पोस्ट है। सुरक्षा गार्ड चौकीदार के लिए 2 पोस्ट है। आइए हम जानते हैं कि इसमें पोस्ट के लिए जो शैक्षिक अनिवार्यता है वो क्या है। आवासीय पद अधीक्षक के लिए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है, विधि एवं सामाजिक एवं कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान से स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें बात की जाए तो अनिवार्य न्यूनतम अनुभव, एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। शासकीय अशासकीय परियोजना कार्यक्रमों में महिलाओं से संबंधित प्रासंगिक क्षेत्र में प्रशासनिक प्रबंधकीय पद का कार्य का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आपके पास। उसी पद के भीतर या बाहर काउंसलिंग का काम कम से कम 1 वर्ष का अनुभव की प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, प्रायोरिटी काउंस इसमें 1 वर्ष का जो एक्सपीरियंस होगा जिनके पास, उसके हिसाब से उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक, वांछनीय शर्तें जो है, स्थानीय समुदाय क्षेत्र के महिला के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जो वहाँ के रहने वाली जो फीमेल्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि केंद्र के प्रभावी संचालन हेतु मानव संसाधन एवं अनुभव का उपयोग किया जा सके। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान हो, ये भी होना चाहिए। ठीक है, और आयु सीमा की बात की जाए तो इसमें 1/1/2025 को 23 वर्ष से कम न हो, 23 वर्ष से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। ठीक है, मतलब इस डेट 1/1/2025 तक 23 वर्ष तक हो जाना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, और 45 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, कार्यालय सहायक की बात किया तो किसी भी विषय में स्नातक, मतलब आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, आप कार्यालय सहायक भर्ती कर सकते हैं। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। MS ऑफिस में कार्य करने के सक्षम होने चाहिए। जिला या राज्य या जिला स्तर पर शासकीय अशासकीय संगठनों में कार्यालयीन कार्य का करने का न्यूनतम एवं 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, इसमें बात की जाए एज लिमिट की तो 1/1/2025 को 23 वर्ष और से कम नहीं होना चाहिए, और 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरी जो पोस्ट की बात की जाए, इसमें लिखा हुआ है बहुउद्देशीय सहायक, तो इसके लिए 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। पद अनुरूप क्षेत्र में काम करने का अनुभव, जिनको अनुभव होगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें एज लिमिट की बात की जाए तो 1/1/2025 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात की जाए रसोइया की, तो रसोइया जो है वो 5वीं पास होना चाहिए। इसमें भी प्राथमिकता वही है कि मतलब जो इस क्षेत्र में रसोई के काम में जो एक्सपीरियंस होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें भी एज लिमिट की बात की जाए तो वही सेम जो बहुउद्देशीय के सहायक के लिए था। अब बात की जाए सुरक्षा गार्ड एवं चौकीदार के लिए, तो उसमें भी 5वीं पास होना चाहिए, और 2 साल का सिक्योरिटी गार्ड का आपके पास अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और सेवानिवृत्त सैन्य अर्धसैन्य व्यक्ति महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब ऑलरेडी जो इसमें जो आर्मी से रिटायर्ड हैं या वे जो काम कर रहे हैं, इन सभी को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, इसमें भी एज लिमिट की बात की जाए तो 1/1/2025 तक जो है वो 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, और
45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। शक्ति सदन में समस्त कर्मचारी महिलाएं होंगी, मतलब जितने भी हैं सभी फीमेल्स होंगी, ठीक है। शक्ति सदन में समस्त कर्मचारी। बाकी इसमें वेतन भत्ते के बारे में दिया हुआ है। अतः अब हम आयु सीमा के बारे में, जैसा कि मैंने आप सभी को बता चुका हूँ, और इसमें आयु के सत्यापन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या शाला का दाखिल खारिज पंजीकरण 5वीं 8वीं 10वीं की अंक सूची, मतलब ये आपके पास सर्टिफिकेट जो है ऐसा होना चाहिए जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब जो जिसकी 18 वर्ष से कम उम्र की में जिसकी शादी हुई होगी, वो इन सभी पोस्टों के लिए चयनित नहीं किया जाएगा, ना नियुक्ति पात्र होगा। इसमें 50 रुपये का आपका स्टैम्प पेपर के साथ आपको नोटरी के द्वारा आपको ये फॉर्म जमा करना होगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ, इसमें बाकायदा आप पढ़ लीजिएगा इस PDF को इसमें और अच्छे तरीके से। और इसमें और बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किए जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक सूची व अन्य दस्तावेज राज्य पत्रित अधिकारी एवं स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित सत्यापित होना चाहिए। मतलब जो भी आप अपना सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, वो सभी सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। सब सत्यापित होना चाहिए। आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में जिलाधिकारी का निर्णय भी अंतिम होगा, ठीक। और बाकी ये सब सूचनाएं इसमें दी हुई हैं, इसको आप PDF आप बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा। और नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में इसमें बताया गया है। मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत शक्ति सदन के संचालन हेतु स्वीकृत 9 पदों पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे। मतलब कौन नियुक्ति करेगा? जिला कलेक्टर नियुक्ति करेंगे, ठीक है। वहाँ के जो लोकल जो जिला कलेक्टर होंगे वही नियुक्ति करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है। चयन समिति द्वारा पारदर्शित प्रक्रिया में नियुक्ति होने वाले भर्ती मापदंड मेरिट एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली निर्धारित की जाएगी। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जाएंगे। वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों वेटेज देते हुए 60 अंक। न्यूनतम अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम 20 अंक, ठीक है। मतलब मेरिट के अकॉर्डिंग होगा और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी आपको नंबर मिलेंगे, इसमें नीचे लिखा हुआ है। और मेरिट एज लिमिट को देखते हुए मेरिट के वेटेज लिखे जाएंगे, उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। और उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। 80 अंक के आधार पर, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू की बात करें तो कौशल परीक्षा है तो 20 अंक इंटरव्यू के थ्रू इंटरव्यू होगा इसमें, ठीक है। अभ्यर्थियों के चयन हेतु सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जाएगी। मतलब अगर किसी भी कैंडिडेट्स के नंबर इनकेस किसी कारणों से अगर बराबर हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट में, तो उनकी एज के हिसाब से उनको वरीयता दी जाएगी। जिसकी एज ज़्यादा होगी और नंबर बराबर होंगे, उनके एज के हिसाब से उनको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ है नियुक्ति अवधि। अगर बात की सिलेक्शन होने में कितना समय लग जाएगा, तो इसमें
नहीं, इसमें बात करें तो अधिकतम 2 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थी का चयन नियुक्त किया जाएगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ये जो जॉब है आपकी। ठीक है, तो ये रहा। और हाँ, ये देखिए, ये है फॉर्म। मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ छोटा करके। ये फॉर्म है, इस पीडीएफ में छपा हुआ है। ठीक है, ये फॉर्म का प्रारूप है और यही फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। ठीक, ये फॉर्म है। ये है फॉर्म दोस्तों। ये आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीडीएफ को देखते हुए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आए तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा इस चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा अगर कुछ भी जानकारी आपको एक्स्ट्रा चाहिए या फिर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो। और अपने उन सभी ज़रूरतमंदों दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।